हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 3 की ईवीएस की पढ़ाई। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 इनसाइड बॉडी। इसका पार्ट 1 वीडियो हमने पहले ही कर लिया था और हमारे बॉडी के जो पूरे 8 सिस्टम्स हैं उसमें से 4 सिस्टम हमने डिटेल में देखा था। हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था, देन मस्कुलर सिस्टम, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है वो पढ़ा था, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये 4 सिस्टम्स हमने पढ़े थे। आप वो वीडियो देखिए आपने अगर वीडियो नहीं देखा है। अब हम आगे के सिस्टम्स पढ़ते हैं। देन आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। वो सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन यूज होते हैं? हार्ट, आपका हार्ट, ब्लड जो हमारे शरीर के अंदर का ब्लड है, और ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स क्या है? वो रास्ता, वो पाइप जहां से आपका ब्लड फ्लो होता है जिसके अंदर से। वो 2 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। देखिए ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, वो क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ले जाता है एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। क्या ले जाता है? फूड, खाना ले जाता है, वाटर, पानी, गैसेस, जो गैस है हमारी बॉडी के अंदर वो ले जाता है, एंड वेस्ट, और जो वेस्ट है हमारे बॉडी के अंदर उसको ले जाता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ बॉडी टू अनदर पार्ट। ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम करता है, उसका रास्ता है ये। तो वो काम जो करता है ना उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। बॉडी में घूमते रहता है। ठीक है, क्या क्या? खाना, पानी, गैस, ये सारी चीजें हमारे बॉडी में घूमती रहती है, इसीलिए उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। द हार्ट इज द मेजर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन, वो हमें पता है ना, क्योंकि हार्ट ने बीट करना स्टॉप कर दिया मतलब हम नहीं रहेंगे। तो हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है विच वर्क्स नॉन स्टॉप फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टू डेथ। हमारे बर्थ से लेकर डेथ तक, ठीक है, तब तक हार्ट जो है काम करते ही रहता है। हार्ट पंप्स ब्लड, वो पंप्स ब्लड मतलब वो हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है एंड सेंड इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। पंप करना मतलब जैसे आप साइकिल में हवा क्या कर रहे हो? पंप कर रहे हो, है ना, भर रहे हो। तो उसी तरीके से हार्ट भी ब्लड को पंप करता है, मतलब अंदर जाता है बाहर छोड़ता है, अंदर जाता है बाहर छोड़ता है, तो ये काम करता है। ब्लड को पंप करता है और बाकी पार्ट्स ऑफ बॉडी तक वो पहुंचाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हमने बोला था वो रास्ता, वो पाइप, ठीक है, जिससे ये ब्लड जो है पास होते रहता है। जैसे आप जो रेड और ब्लू कलर में देख रहे हो, है ना, ये सारे ब्लड वेसल्स हैं हमारे बॉडी के। तो वो 2 होते हैं, आर्टरीज और वेन्स। तो ये 2 ब्लड वेसल्स हैं, याद रखिए, आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, तो आर्टरीज का काम क्या है? वो हार्ट से ब्लड को ले जाता है बाकी बॉडी पार्ट्स तक, और वेन्स बाकी बॉडी पार्ट से वो उस ब्लड को वापस हार्ट तक ले जाता है। समझ में आया? आर्टरीज ब्लड को हार्ट से ले जाएगा अदर पार्ट्स तक, और वेन्स उसको वापस ले आता है। ठीक है, तो ये 2 काम करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स। ये जो खाना, पानी, गैस, ब्लड, ये सब जाता है ना पूरे बॉडी पार्ट्स तक, इसी सिस्टम को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और ये है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पिक्चर। देखा आपने, यहाँ पे हार्ट है। ये जो रेड लाइंस आपको बॉडी में दिख रही है ना, ब्लड वेसल्स, वो है आर्टरीज, और जो ब्लू लाइंस आपको दिख रही है वो है वेन्स। ठीक है, आप ये होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखते हैं नेक्स्ट सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या होता है? ठीक है, ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम का पिक्चर। देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड्स, अब इस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स काम करते हैं? देखिए किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो ये 4 हैं जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में काम करते हैं। किडनीज कौन सी हैं? ये वाली। ठीक, हमारे बॉडी में 2 होती है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। ठीक है, जो एक आपको एक राजमा की तरह दिखेगा, है ना, ये किडनी। ठीक है, देन द किडनीज का काम क्या है? प्यूरिफाई द ब्लड बाय टेकिंग आउट वेस्ट सब्सटेंसेस एंड रिटेनिंग यूजफुल सब्सटेंसेस। किडनी क्या करता है? आपका जो खून है, खून को साफ करता है, यानी उसमें से जो वेस्ट थिंग्स है जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, उन चीजों को उस ब्लड में से हटाता है, यानी आपका ब्लड को वो प्यूरिफाई कर रहा है, साफ कर रहा है किडनी। ठीक है, और अच्छी चीजें हैं वो उस ब्लड में ही रहने देता है। जो गंदगी है खून में उसको किडनीज निकाल देता है। ठीक है, देन किडनी प्रोड्यूस यूरिन, और वो जो गंदगी उसने निकाली वो क्या है? यूरिन है। यूरिन क्या है? जो हम टॉयलेट करने जाते हैं, है ना, वो यूरिन है।
जो हम दिन में बार बार अपने बॉडी से जो वाटर वेस्ट निकालते हैं, है ना, विच गोज टू द यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरिन कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर ये रहा, ठीक है। सो ये जो यहाँ से भी वेस्ट निकला, यहाँ से भी वेस्ट निकला, और वो चला गया यूरिनरी ब्लैडर में, फ्रॉम वेयर इट इज एक्सक्रीटेड, और जहाँ से वो बाहर निकल जाता है, और वो जो है उस वाटर फॉर्म में पानी की तरह हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये काम है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है। अब अदर एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी मतलब किसी चीज का हमारे बॉडी से बाहर जाना, ठीक है। तो अभी हमने देखा यूरिन कैसे हम निकालते हैं, मतलब जो वाटर वेस्ट हम अपने बॉडी से निकालते हैं वो एक एक्सक्रीटरी है, क्योंकि वो बाहर निकल गया, है ना। अभी और भी कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो क्या है, देखिए, अपार्ट फ्रॉम सम इसेंशियल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देयर आर अदर ऑर्गन्स लाइक स्किन। आपका स्किन भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्यों, क्योंकि आपके स्किन से क्या निकलता है, पसीना। तो पानी देखिए आपके स्किन से भी निकल रहा है ना, पसीने के रूप में निकलता है ना, और लंग्स से भी निकलता है और लिवर से भी निकलता है। सो देखते हैं कैसे। देखिए, स्किन हमारे बॉडी में से पानी कैसे निकलता है, स्वेट के रूप में। स्वेट मतलब पसीना। ड्यूरिंग समर्स, गर्मी में हमारा स्वेटिंग ज्यादा होता है, ठीक है। एंड देन ड्यूरिंग मैनुअल वर्क, और जब हम काम करते हैं तब भी, जब भी हमारा बॉडी गर्म होता है, हीट्स अप, ठीक है, हमारे बॉडी से पसीना निकलता है। तो स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्योंकि वो भी पानी बाहर निकाल रहा है, ठीक है, कुछ निकाल रहा है, हमारे बॉडी से बाहर जा रहा है। देन लंग्स, लंग्स क्या करता है, सम अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो हमारे लंग्स में भी जो पानी होता है वो भाप की तरह निकल जाता है, वाटर वेपर जैसे, मतलब भाप की तरह, ठीक है। तो वो काम भी हमारा लंग्स करता है। तो लंग्स भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया, क्योंकि उसने भी पानी बाहर छोड़ दिया। देन लिवर, लिवर क्या करता है, एलिमिनेट्स द एक्सेस फैट एंड कोलेस्ट्रॉल विच कैन कॉज हार्म टू द बॉडी। सो लिवर भी देखिए बहुत काम कर रहा है। जो एक्सेस फैट है, जो फैट जिसको हमारे शरीर में जरूरत नहीं है, कोलेस्ट्रॉल, ये सब अच्छी चीजें नहीं होती जो हमारे बॉडी में है, ठीक है। जैसे हमने ज़्यादा ऑयली खाना खा लिया, है ना, नमकीन, नमक वाला ज़्यादा खा लिया, तो क्या होता है, हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, फैट, ये सब बढ़ जाते हैं और हम मोटे भी हो जाते हैं, ठीक है। तो लिवर इन चीज़ों को हमारे बॉडी से निकाल देता है, ताकि हमारे बॉडी को कोई हार्म ना हो, मतलब कोई नुकसान ना हो हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ये लिवर, लंग, स्किन, ये तीन भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्योंकि उन्होंने भी बॉडी से कुछ निकालने का काम किया, ठीक है। तो ये हो गया नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब हमारे जो दिमाग का सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो ब्रेन का सिस्टम है, हमारे सर के अंदर से लेकर हमारे पूरे बॉडी में जो नसें जा रही है, उसका सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो सबसे मेन सिस्टम है, मास्टर सिस्टम है हमारे बॉडी का। क्यों, क्योंकि ब्रेन है ना सबसे इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है। आप सारा दिन वही करते हो जो आपका ब्रेन आपसे करने के लिए बोलता है कि नहीं। तो ब्रेन सबसे मेन ऑर्गन है। देन इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल अदर सिस्टम। और ये जो ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है ना, वो बाकी सारे सिस्टम्स को, जैसे हमने जो सिस्टम पढ़े, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, मसल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, इन सारे सिस्टम्स को जो है ये नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए उसको हमने मास्टर बोला, ठीक है, क्योंकि वो सारे बाकी के सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। इट इंक्लूड्स ब्रेन। अब देखिए इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स काम कर रहे हैं नर्वस सिस्टम में। एक तो आपका ब्रेन, आपका दिमाग, स्पाइनल कोड जो आपके पीठ में है वो है स्पाइनल कोड, एंड नर्व्स जो सारी नसें हैं आपके बॉडी में ब्लू कलर की, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेन जो यहाँ पर आपका दिमाग है, देन स्पाइनल कोड जो पीछे है आपका, ठीक है, एंड देन ये जो सारी ब्लू कलर की नसें हैं जो आपके बॉडी में बह रही है, ठीक है, ये है नर्व्स, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम में काम कर रहे हैं। द ब्रेन रिसीव्स मैसेज फ्रॉम द सेंसेस, सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं, जो आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन, ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है ना, इसमें से हमें मैसेज मिलते हैं, किसको, ब्रेन को मिलता है, ठीक है। एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड सेंस ऑर्डर फॉर एक्शन। तो इसका मतलब क्या है, हमारे ब्रेन को मैसेज मिल रहा है हमारे सेंस ऑर्गन से। सेंस ऑर्गन से हमारे ब्रेन में मैसेज भेजते हैं। मतलब क्या, जब आप देखते हो तो आपके ब्रेन को पता चला कि आपने क्या देखा, है ना। जब आपने कुछ खुशबू सूंघी, आपके ब्रेन को पता चला कि ये आपने कौन सी खुशबू सूंघी। सो ये सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही हमें सारी चीज़ें हमारे ब्रेन तक पहुंचती है ना। और वो जो मैसेज है वो बाकी सारे बॉडी पार्ट्स तक भी ब्रेन ही भेजता है। नर्व्स, ये नर्व्स है ना जो बाकी सारे बॉडी
पार्ट तक पहुंच रहा है। आपका मन किया कि आप हाथ उठाओ, तो ब्रेन ने बोला हाथ उठाओ, तो वो मैसेज गया आपके पूरे बॉडी पार्ट्स में और आपका हाथ उठ गया, क्योंकि आपके ब्रेन ने आपको मैसेज भेजा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ब्रेन काम करता है। सो सबसे पहले क्या हुआ, आप चल रहे हो और आपकी आंखों से आपने देखा कि एक गाड़ी आ रही है। सो देखा, सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन आपके सेंस ऑर्गन को मिली, आपके आईज को मिली। आपके आईज ने बताया, ब्रेन को बताया कि देखो गाड़ी आ रही है, मुझे यहाँ से हटना चाहिए। सो ब्रेन में वो मैसेज गया और ब्रेन ने क्या किया, सारे बॉडी पार्ट्स को मैसेज भेज दिया कि यहाँ से तुरंत हट जाओ। ठीक है, क्योंकि गाड़ी आ रही है, आईज ने ये इंफॉर्मेशन दिया है कि गाड़ी आ रही है, सो आप यहाँ से हट जाओ। और उस ब्रेन ने वो मैसेज पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा दिया थ्रू नर्व्स, इस नर्व्स की हेल्प से। ठीक है, सब बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा दिया और सबने क्या किया, सब पीछे हो गए, लेग्स पीछे हो गए, आपके हाथ पीछे हो गए और आपकी पूरी बॉडी उस रोड से हटकर पीछे हो गई। तो देखा, तो ब्रेन आपका मास्टर है, ब्रेन जो कहता है वो सारे बॉडी पार्ट्स फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यही आपका नर्वस सिस्टम है। देखिए, द स्पाइनल कोड स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेन। तो स्पाइनल कोड जो है ना, जो हमने पिक्चर में देखा था, ये बीच वाला स्पाइनल कोड, वो आपके ब्रेन से स्टार्ट होता है एंड ट्रेवल्स डाउन टू हिप रीजन। हिप मतलब जहां पर आप बैठते हो, है ना, ये पार्ट, ये हिप तक वो जो है स्पाइनल कोड जाता है एंड प्रोटेक्टेड इनसाइड द बैकबोन, और बैकबोन के अंदर वो प्रोटेक्ट रहता है। कौन? स्पाइनल कोड। वो भी एक नस है, ठीक है, एक जो मैसेजेस सेंड करता है बॉडी पार्ट्स को। देन द नर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेन, और जो नर्व्स हैं, जो आपकी नसें हैं, जो ब्लू कलर में आप देख सकते हो, वो भी ब्रेन से स्टार्ट होती है और देखिए पूरे ब्रांचेस की तरह पूरे बॉडी में जो है वो फैल गई है कि नहीं। नर्व स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड से जाकर रीच एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, और सारे बॉडी पार्ट तक जो है नर्व्स चली जाती है। जो आपको दिखती है आपके हाथों में, आपको दिख रही है ना ब्लू कलर की लाइंस, जैसे आप अपनी मुट्ठी बंद करिए आपको दिखेंगी वैसे ब्लू कलर की लाइंस अपने हाथों में, वो सब आपके नर्व्स हैं। ठीक है, जो आपको दिख रहे हैं, और ये है काम हमारे नर्वस सिस्टम का। नेक्स्ट सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये लास्ट सिस्टम है और इसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन मतलब क्या? जैसे मम्मा का बेबी हुआ, ठीक है, तो इसको क्या बोला हमने? रिप्रोडक्शन, क्योंकि जो आपकी मम्मी है वो एक ह्यूमन है, उन्होंने एक दूसरे ह्यूमन बीइंग को जन्म दिया, तो क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक आदमी से दूसरा आदमी बन रहा है। सो वही है रिप्रोडक्शन। देखिए, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस बेबीज। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो सारे जीव जंतु, हम इंसान सब जो दूसरे बच्चों को जन्म देते हैं, तो वो होता है रिप्रोडक्शन। मतलब कुछ प्रोड्यूस किया, एक लिविंग बीइंग ने एक दूसरे लिविंग बीइंग को प्रोड्यूस किया, निकाला, पैदा किया। ठीक है, सो द ऑर्गन सिस्टम विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस, और वो सारा सिस्टम जो इस प्रोसेस में हेल्प करता है वो है हमारा प्रोडक्टिव सिस्टम। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिमेंबर रिमेन अलाइव ऑन दिस अर्थ फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। जो सारे लिविंग बीइंग्स है ना, जिनमें भी जान है, वो हमेशा के लिए नहीं रहते हैं इस पृथ्वी पर। मतलब इस अर्थ पे हम हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, कई सालों बाद हमारी भी डेथ हो जाएगी, है ना, हम भी नहीं रहेंगे। पर हम क्या करेंगे? हम दूसरे ह्यूमन बीइंग को इस धरती पे छोड़कर चले जाएंगे, तभी तो लोग रहेंगे इस धरती पे, है ना। तो रिप्रोडक्शन भी जरूरी है। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं पैदा होते ही रहते हैं, है ना। सो ये सब होता है रिप्रोडक्शन सिस्टम में। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम टू रिप्रोड्यूस बेबीज ऑफ देयर ओन काइंड। सो ये जरूरी है कि ये रिप्रोडक्शन हो, नहीं तो आगे न्यू बच्चे कैसे आएंगे, है ना। ठीक है, तो जब एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, एक दूसरे बेबी को प्रोड्यूस करता है, वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो देखा आपने, ये थे आपके पूरे 8 सिस्टम जो आपके बॉडी के अंदर चल रहे हैं। अब देखिए मैप ऑफ ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे देखिए एक मैप दिया है आपके शरीर का। क्या है? देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि शरीर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, वो है सेल्स। एक जैसे सेल्स जब मिल जाते हैं तो वो टिश्यू बन जाता है। देन टिश्यूज बहुत सारे जब जुड़ जाते हैं तो वो ऑर्गन्स बन जाते हैं, यानी बॉडी पार्ट्स आपके एक एक बन गए। अब ये जो बॉडी पार्ट्स हैं ना, उनमें से कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स, जो आपके शरीर के अंदर होते हैं। तो ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो आपके शरीर के अंदर हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। देन दूसरा है एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जो आपके शरीर के बाहर है, हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, तो ये
ये सारे ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ये सब आपको पता होगा। और उसके बाद है आपके शरीर में ऑर्गन सिस्टम। इन सारे बॉडी पार्ट्स को मिलाकर कुछ सिस्टम्स बनती हैं, कुछ मशीन्स बनती हैं, और इन ऑर्गन्स को मिलाकर पूरे 8 सिस्टम्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे खाने पचाने का काम करता है। स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर जितने बोन्स हैं उन सबको जोड़कर बनता है स्केलेटल सिस्टम। टोटल कितनी बोन्स हैं? 206 बोन्स हैं। देन नर्व सिस्टम मतलब हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड जो कनेक्ट है, हमारा ब्रेन जो सारे बॉडी पार्ट्स तक मैसेज पहुंचाता है, वो है नर्वस सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जब हमारे बॉडी से जो वेस्ट है वो बाहर निकलता है, वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम सांस लेते हैं, हमारे फूड को हम एनर्जी में बदलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं ऑक्सीजन लेने के बाद। ठीक है, सो सांस लेने का सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। मस्कुलर सिस्टम हमारे जो बॉडी के अंदर पूरे मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, उनका काम क्या है? ठीक है, तो मसल्स को मिलाकर बनता है मसल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जिससे ब्लड फ्लो होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में जो ब्लड चलती रहती है, खून चलता रहता है। ठीक है, तो वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब जब एक ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग दूसरे लिविंग बीइंग को जन्म देता है, ठीक है, तो वो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये 8 सिस्टम्स हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। Each and every organ of our body has a vital role to play। सारे जो ऑर्गन्स हैं बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत ही यूनिक काम सबका अपना है जो हमारे बॉडी के अंदर चल रहा है। इफ एनी ऑफ द ऑर्गन इज नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली, अगर कोई भी ऑर्गन है जो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो क्या होता है? वी विल फॉल सिक, हम बीमार हो जाएंगे। वो तो आपको पता है ना, कोई भी इंटरनल ऑर्गन ने अगर काम करना छोड़ दिया, दैट मीन्स यू आर सिक, दैट मीन्स आप ठीक नहीं हो, आप बीमार हो। सो कीप योर ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम फिट। तो आपकी ड्यूटी है, आपका काम है कि आप अपने ऑर्गन सिस्टम को फिट रखो बाय मेंटेनिंग हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल अपने बॉडी को दो, यानी अच्छा खाना खाना है, खूब सारा पानी पीना है, प्रॉपर टाइमिंग पर आपको सोना है, अपने बॉडी को रेस्ट देना है, एक्सरसाइज करनी है, फिजिकली आपको फिट रहना है और बाकी सारे गुड मैनर्स भी करना है ताकि आपका ब्रेन भी हैप्पी रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपने बॉडी के लिए कर सकते हो उनको वेल मेंटेन्ड रखने के लिए। ठीक है, और यही आपका चैप्टर था इनसाइड आवर बॉडी। देखा आपने कितनी सारी चीजें हो रही है हमारे बॉडी के अंदर। यही आपका चैप्टर था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।